नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। इंडियन साइड में आज हम बात करने वाले हैं जल जीवन की, जो इसका मिशन अभी अधूरा है। रायगढ़ जिले के लेलूंगा विकासखंड में जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर पानी पहुंचाए, जिसके लिए केंद्र सरकार सजग है। लेकिन धरातल पर कार्य कराने वाले विभाग सहित संबंधित ठेकेदार सरकार की योजना को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। इस भीषण गर्मी में ग्रामीणों को पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत टंकी का निर्माण तो कराया गया, पर पेयजल की सप्लाई नहीं हो पाई। आपको बता दें कि कई गांवों में टंकी निर्माण कार्य भी अधूरा है, जो बनी है वे भी आधी अधूरी है। ऐसे में जल जीवन मिशन को लेकर विभाग के निर्माण कार्य सवालों के घेरे में है। ग्राम पंचायत रूडुकेला, मांझियामा, केंदा टीकरा, कुंजारा सहित कई गांव है जहां जल जीवन मिशन का पानी घरों तक नहीं पहुंच रहा है। कई जगह तो बोर खनन तक नहीं किया गया, जिससे वहां की महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर जल जीवन मिशन का काम अधूरा क्यों है? अब तक क्यों लोगों तक पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है? ऐसे मामले पर जिम्मेदारों से सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है। के मोहल्ले में पानी का समस्या है। पानी नहीं आता है। हम लोग के घर घर में अभी नल का सप्लाई हुआ है, उसमें भी पानी नहीं पहुंच, चालू ही नहीं हो रहा है, पानी भी नहीं आ रहा है। उसका समस्या क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन टंकी भी है एक ठो सूर्य प्लेट वाला, उसमें भी मतलब पानी नहीं आ रहा है। हो गया ना 3-4 साल। मैं तो दूसरा जगह जाती हूँ पानी लेने के लिए। जिसके जिसके घर में पर्सनल बोर कुड़वाए हैं उनके यहाँ डुहाने के लिए जाती हूँ। अभी नए जो बने हैं उन लोगों को तो नहीं बोले हैं बोलने के लिए, लेकिन ये समस्या बहुत साल से है। तो अभी सोच रहे हैं बोलेंगे करके, या तो फिर अभी आप ही लोग ये बात को पहुंचा सकते हैं उनके पास। जिन ग्रामों में भी परेशानी है, आप मुझे उसकी सूची भी प्रदान कर देंगे। मैं पीएचई से कोऑर्डिनेट कर लूंगी क्या यहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन सर्टिफिकेट ले लिया है कि पानी घर घर तक पहुंचे। अगर पहुंच गया होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, और अगर अभी उन जगहों में कम्प्लीशन नहीं है तो कार्य को तेजी से प्रगति कराएंगे, कार्य को कम्प्लीट कराएंगे, और निश्चित ही ग्रीष्मकाल में ग्रामीणों को पानी की निर्माण कार्य के संबंध में हम रिपोर्ट लेंगे कि ठेकेदार द्वारा कैसा निर्माण कार्य किया जा रहा है। उसके लिए पीएचई से रिपोर्ट लेंगे और जल गठित समिति की जांच करेंगे। तो जल जीवन मिशन सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत सुदूर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवानी होती है, टंकी बनवानी होती है, पानी का सप्लाई होता है। लेकिन ये मिशन कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज तक अधूरा है। कई सालों से पानी की समस्या यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन कोई जिम्मेदार संज्ञान नहीं ले रहा है। सबसे पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी बजोदास महंत जुड़ गए हैं, जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, लोगों से वहां पर बातचीत की और ये जाना कि कितनी समस्या पानी को लेकर वहां पर आ रही है। पेयजल की व्यवस्था, जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। बजरदास, कितने गांव प्रभावित है इससे? जी देखिए, लेलूंगा विकासखंड के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा गांव जो इस पूरे पानी की समस्या को लेकर प्रभावित हैं, और लगातार अभी गर्मी आ चुकी है। इस गर्मी को देखते हुए जो जिम्मेदार हैं उन्होंने किसी तरह से कोई व्यवस्था पानी को लेकर नहीं की है, और लगातार जो है ग्रामीण जो है वो पानी को लेकर काफी परेशान है। जो वहाँ जल जीवन मिशन के तहत जो घरों तक नल लगना था, पानी पहुंचना था, वो पानी जो है जल जीवन मिशन के तहत नहीं पहुंच पाया है। जल जीवन मिशन का एक डेडलाइन समय सीमा तय की गई थी, उस समय सीमा खत्म हो चुकी है। लगभग 31 मार्च 2024 का ये समय सीमा था। उसके बाद आज मार्च 2025 चल रहा है, अभी तक जो कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है, जिसके कारण पानी नहीं पहुंच पाने से लोगों को काफी ज्यादा समस्या हो रही है। वही जो ग्रामों की स्थिति, ग्राम में जो हैंडपंप होते हैं, कई ग्रामों में हैंडपंप अभी भी खराब पड़े हुए हैं, जिससे काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है गांव के ग्रामीणों को। और लगातार जो है इन समस्याओं को लेकर उन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों तक बात रखी है, लेकिन अभी तक किसी ने पहल करते हुए सामने नहीं आया है। और अभी फिलहाल देखा जाए तो इस संबंध में हमने अधिकारियों से भी चर्चा की है, तो उनके द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पानी की समस्या जल्द से जल्द खत्म कर दी जाएगी, और इसके लिए हम लोग तैयार हैं और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जी, लेकिन कोई मॉनिटरिंग हो नहीं पा रही है बज्रताज। इसका कारण जानने की कोशिश की, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि 31 मार्च 2024 तक ये काम पूरा हो जाना था।
मार्च 2025 चल रहा है, यानी कि पूरा पूरा 1 साल हो चुका है, काम अभी भी अधूरा है। क्या निर्माण कार्य चल रहा है, जहां पर टंकी नहीं बनी वहां बन रहा है, या फिर सिर्फ ऐसे ही अधूरा पड़ा हुआ है? कोई देखने वाला भी नहीं है कि आखिर जल जीवन मिशन की स्थिति क्या है गांव में? जी देखिए, जल जीवन मिशन के तहत लगभग जो लैलूंगा विकास खंड में 105 टंकियों का नया निर्माण कराना था, जिसमें से लगभग जो है 100 टंकी लगभग निर्माण हो चुके हैं। जो जानकारी सामने आई है उसमें से 100 टंकी निर्माण हो चुकी है और लगभग 8 से जो 10 टंकियां हैं वो अभी निर्माणाधीन है। उसमें भी शिकायतें आ रही है कि जो निर्माणाधीन टंकी है उसमें पानी का क्यूरिंग जो संबंधित ठेकेदार और जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके द्वारा पानी क्यूरिंग नहीं किया, जो घटिया निर्माण हो रहा है और सही ढंग से टिकाऊ के लायक जो है निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं साल भर पीछे विभाग जो है जल जीवन मिशन के जो संबंधित अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही सामने आ रही है। उनकी लापरवाही के कारण आज कार्य मैं रोकना चाहूंगी बजदास, आपको बने रहिए हमारे साथ। स्थानीय रूडूकेला ग्राम पंचायत से संगीता चौहान है, वो जुड़ चुकी है। संगीता जी, आपका स्वागत है IND 24 में। संगीता जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मैम, सुनाई दे रहा है। संगीता जी, हम ये चर्चा कर रहे हैं जल जीवन मिशन की, जो जलापूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पा रही है, उसमें से एक गांव आपका भी है। आखिर क्या और कितनी समस्या आ रही है? जल जीवन मिशन की क्या तस्वीरें हैं, क्या निर्माण कार्य हुआ है, पानी की सप्लाई हो रही है और नहीं हो रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है? इसका कारण तो समझ में तो नहीं आता है मैम, लेकिन हमारे यहाँ रूडूकेला गांव, इस जगह में पानी सप्लाई नहीं होता है। घर घर में नल लगा हुआ है जो सरकार द्वारा दिया गया है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है उसमें। और हमारे यहाँ सूर्य प्लेट वाला एक बड़ा मशीन भी लगा हुआ है जिसके द्वारा पानी मिलता था बीच में जब बना था तब। अभी तो वो वाला भी बंद हो गया। पूरा गांव पूरा सुनसान, पानी के मामला में कुछ तरक्की नहीं कर रहा है। और जो सूर्य प्लेट से पानी आता था वो वाला भी अब बंद हो गया, तो पानी का बहुत ही प्रॉब्लम है। तो क्यों पानी की सप्लाई नहीं हो रही है? आपने शिकायत की है इसकी कि जब निर्माण कार्य हो चुका है, नल लग चुके हैं, तो फिर पानी क्यों नहीं पहुंच रहा? नहीं, वही पानी नहीं पहुंच रहा है, उसका रीजन यही होगा कि जहाँ जहाँ वो बोर वगैरह कोड़े हैं वो ज्यादा अंदर तक पाइप वाइप नहीं डाले होंगे लगता है, तो पानी ऊपर तक नहीं आ पा रहा है और पहुंच नहीं पा रहा है। तो फिर कैसे आप जल आपूर्ति करते हैं? कोई जल स्रोत है आपके गांव में जहाँ से पानी की व्यवस्था हो जाती है लोगों को? कैसे ग्रामीण फिर काम करते हैं अपना? बड़ा बड़ा हर गांव में टंकी बन रहा है, वो बना है, वो भी अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, आधा अधूरा उसको भी छोड़ दिए हैं और उसका कार्य को भी आगे नहीं चला रहे हैं। तो फिर कैसे पानी की व्यवस्था हो पा रही है संगीता जी अभी? मतलब जो जिनके घर में पर्सनल जो बोर कोड़े हैं उनके यहाँ पानी पीने के लिए, लेने के लिए जाते हैं और नहाने वगैरह के लिए नदी वगैरह जाते हैं, ऐसे करके चला रहे हैं। हमारे गांव में पानी का बहुत ही दिक्कत है। कितना साल हो गया, कितना समय हो गया संगीता जी ये समस्या को? 5 साल हो गया ना। पहले बोरिंग वोरिंग था गांव में, अभी तो बोरिंग को भी जब बोर कोड़ दिए हैं तो बोरिंग को भी पूरा बंद कर दिए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कोई अगल बगल कहीं आना जाना करते हैं तो गांव में किसी को जरूरत रहता है पानी वानी पिए करके, तो वैसे ही कोई आते हैं तो पानी मांगते हैं तो किसी का घर घुस के, जिसके घर में पर्सनल बोर कोड़े हैं उनके यहाँ घुस के पानी पीते हैं। थोड़ा दुख लगता है, हमारे यहाँ भी इस टाइप का प्रॉब्लम है करके। तो आप ही लोग इसके बारे में उपाय कीजिए। जिम्मेदारों से बिल्कुल जवाब लेंगे इस चीज का, इस समस्या का हल क्यों नहीं निकाल रहे हैं। आपने शिकायत की है इसकी पहले अधिकारियों से, जो विभाग है या जो जल जीवन मिशन के जिम्मेदार है उन लोगों से, कि आखिर टंकी तो बनवा दी, बोर करवा दी, लेकिन पानी कब आएगा? नहीं, उस टाइप का शिकायत तो पहले किए थे। उसके बाद में ये जो घर घर सप्लाई जल वाला वो हुआ था वो किए, फिर पानी आ रहा था, अभी तो उसको भी बंद कर दिए। तो वही पर्सनल जिसके घर में पानी है उसके वहाँ जा के लेते हैं। कोई जिम्मेदार आपके गांव में पहुंचता है देखने के लिए? क्योंकि अब तो गर्मी आ चुकी है, अब तो और ज्यादा जल संकट गहरा जाएगा, फिर क्या व्यवस्था होगी? कोई आया है अब तक देखने के लिए? हाँ, उस दिन आए थे न्यूज रिपोर्टर से पत्रकार लोग, और कोई नहीं आए हैं आने के लिए।
चलिए ठीक है संगीता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निश्चित ही हम जिम्मेदारों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और जितना जल्दी हो सके यही उम्मीद करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था हो पाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। बज्रदास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ये स्थानीय है रूडूकेला से। संगीता जी हमारे साथ जुड़ी थी, कई साल हो चुके हैं जब निर्माण कार्य हुआ जल जीवन मिशन के तहत, तब शुरुआत में पानी आया लेकिन फिर बंद हो गया है और जब से बंद हुआ तब से कोई जिम्मेदार मौके पर पहुंचा भी नहीं है देखने के लिए। जिसके घर में पर्सनल बोर है वहीं से जल आपूर्ति हो पा रही है और कोई साधन नहीं है। बिजरदास जी प्रसिद्ध, देखिए जब रूडूकेला गांव जब हमने वहाँ विजिट किया, जब ग्राउंड जीरो पर हमने जाके देखा, वहाँ लोगों से चर्चा की, पूछताछ की पानी की समस्या को लेकर, तो वहाँ के लोगों को साफ तौर पर कहना था कि जो पानी टंकी का निर्माण हुआ है ये हालांकि शुरू कर दिया गया है, लेकिन जो पानी पहुंचना है लोगों तक, जितना मात्रा में पानी पहुंचनी चाहिए वो पानी नहीं पहुंच पा रही है। सुबह जो है मुश्किल से 5 से 10 मिनट फोर्स चालू होता है और हर घर तक पानी नहीं पहुंच पाता है। जो पहले आता है उन्हीं के घर तक 2-4 ड्रम पानी मिल जाता है, उसके बाद जो है पानी बंद हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में पूरा गाँव जो इतना बड़ा गाँव है, उस गाँव में पानी की पूर्ति जो है पूरी नहीं हो पा रही है, सप्लाई पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो चिंतित है, काफी चिंतित है, क्योंकि अब गर्मी आ गई है और गर्मी के दिनों में जो नदी नाले होते हैं वो सूख जाते हैं। ऐसे स्थिति में जो समस्या एक विकराल रूप लेने के कगार पर है, क्योंकि पानी का सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिला है। एक ही गांव नहीं ले लूंगा विकासखंड के केवल नहीं, रूडूकेला के अलावा ऐसे कई ग्राम है जहां जल जीवन मिशन का कार्य पूरा नहीं हो पाया है और बेतरतीब तरीके से नल जल की जो पाइपलाइन बिछाई गई है वो बिछा दी गई है, लेकिन पानी जो है पूरी हर घर तक नहीं पहुंच पा रही है। कई ऐसे पानी टंकी निर्माण कराए गए हैं जहां सिर्फ निर्माण तो हो चुका है लेकिन पानी की सप्लाई शुरू नहीं की गई है। कई ऐसे जगह हैं जहां बोर की खनन तक नहीं हुए, केवल टंकी का निर्माण कराया गया है। ऐसे स्थिति में वहाँ जो है ग्रामीण काफी आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं और परेशान भी है। ठीक है, मैं रोकूंगी बज्रदास आपको यहाँ पे। हमारे साथ अरुणधर दीवान जिलाध्यक्ष से भाजपा से वो जुड़ चुके हैं। अरुणधर जी स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद आपका। अरुणधर जी, हम चर्चा कर रहे हैं लेलुंगा के अंतर्गत आने वाले कई ग्रामीण क्षेत्रों की जहां पर जल जीवन मिशन अधूरा है। सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना जिसके तहत सुदूर अंचलों में ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी है जी। आखिर क्यों इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। आपके संज्ञान में है ये मामला? हाँ, पूरे जिले में हम लोगों ने जल जीवन मिशन की योजनाओं का समीक्षा किया है। पिछले 5 साल तक छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार रही और कांग्रेस के विधायक वहाँ पर रहे हैं उस क्षेत्र से, और लगातार इस योजना पे जिस प्रकार के भ्रष्टाचार काम नहीं हुए हैं पूरे जिले में, इस बात की समीक्षा करते हुए इस साल के 31 दिसंबर तक इस लक्ष्य को रखा गया है कि हर हाल में माननीय मोदी जी की जो जल जीवन मिशन की योजना है, जो हर घर में पानी पहुंचाने की योजना है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उस पर A-B-C ग्रेड बनाया गया है प्रशासन की ओर से अभी, और लगातार उस दिशा में काम किया जा रहा है। लेकिन अभी तो देखिए गर्मी का मौसम आ चुका है, जल संकट गहराने अभी से लगा है, कैसे फिर कुछ तो अतिरिक्त व्यवस्था करवानी पड़ेगी ना अरुण जी? जहाँ पर ऐसी जानकारी हमको अवगत हो रही है, प्राप्त हो रही है, हम लगातार वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी और शासन प्रशासन के माध्यम से भी उन योजनाओं, उन स्थानों में जो भी कमियां हैं या समस्याएं हैं उनको त्वरित निवारण के लिए जो हो सकता है अपन कर रहे हैं। जल जीवन मिशन चालू भी नहीं हो रहा, तो अन्य जो कुछ भी व्यवस्था हो सकती है उसको तत्काल करने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कब तक हो पाएगा? क्योंकि देखिए कई ग्रामीण क्षेत्र है, हमारे स्थानीयों से भी चर्चा लगातार हो रही है, विभाग के अधिकारी तो जवाब देने को तैयार नहीं है, जिसकी लापरवाही है उस पर कोई कार्रवाई होगी लगातार। क्योंकि देखिए मोदी जी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। बिल्कुल, हम भी जानते हैं अरुण जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन सरकार इसका महत्व तभी समझ में आएगा जब ये इसका जो फायदा है वो ग्रामीणों को मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर सवाल उठेंगे। इसलिए हमारी सरकार ने पूरी योजना की समीक्षा करके इस पे कार्य बिंदु बना के काम करना प्रारंभ किया है, और जहाँ अन्य समस्याएं आ रही हैं, जहाँ त्वरित गर्मी की दृष्टि से कई समस्याएं आ रही हैं,
हम लोग उसको लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने मुझे बताया कि रूरल केला का मामला है, मैं उसको तत्काल अभी बात करता हूँ। वहाँ के हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, इस बार हमारे जिला पंचायत और जनपद भी हमारा बना है, तो मैं बातचीत करके जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग वहाँ खुद प्रयास करेंगे। एक और सवाल था अरुण जी, ठीक है आप व्यवस्था करवाएंगे, बहुत अच्छी बात है, संज्ञान में आपके मामला आ चुका है, लेकिन ये जो लापरवाही बरती गई है यहाँ पर निर्माण कार्य में, क्योंकि देखिए 31 मार्च 2024 की ये डेडलाइन थी, अब 1 साल हो चुका है, मार्च आ गया, लेकिन हम 25 में बात कर रहे हैं। 1 साल से कहीं जो निर्माण कार्य अधूरा है वो अधूरा ही पड़ा है, कई टंकी बनी है, कई नहीं बनी है, जहां बन गई है वहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है। तो जो भी जिम्मेदार है इसको लेकर उस पर क्या कार्रवाई करेगी आपकी सरकार? क्योंकि सिर्फ एक गांव, ठीक है रूडूकेला की समस्या को आप पहले संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं, सिर्फ रूडूकेला नहीं, कई ग्रामीण क्षेत्र। हाँ नहीं, कई स्थानों पर ऐसा है कि कहीं पाइपलाइन बन गया है, कहीं टंकियां नहीं बनी है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने इस दिशा में काम ही नहीं किया। केवल इस योजना के नाम पे जो भी राशि आई थी उसको बंदरबांट किया। इसलिए हमारी सरकार आते ही हम लोग पहले इस अभियान में जुड़े हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल में रायगढ़ जिले में हम लोगों ने कम से कम जो 61 पंचायतें हैं उस पे अभी तत्काल इसी 2025 में ही हम लोगों ने 61 स्थानों पे जो थोड़ी बड़ी समस्याएं थी, कहीं बोर नहीं था, कहीं लाइन कनेक्शन नहीं था, उसको दूर किया है। और बहुत जल्दी जहां जहां जैसी समस्याएं हैं, जहां जल्दी चालू हो सकता है वहां पहला प्रयास कर रहे हैं। और जहां समस्याएं बड़ी हैं वहां पर जांच भी हो रहा है, और जहां पर लापरवाही बहुत ज्यादा है वहां पर ठेकेदार पर कार्रवाई भी होगी। चले ठीक है, अब ये बता दीजिए कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र है जिनके स्थानीय से हमारी चर्चा हुई है, वहां पर क्या अतिरिक्त व्यवस्था हो जाएगी? चलिए, मैं वहाँ पर क्या पूरा मामला है पर लेके तत्काल हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं वहाँ के, मैं उनको वहाँ पर अभी आज या अभी बात करके जितनी जल्दी हो सके वहाँ भेजता हूँ। जो भी समस्या का समाधान होगा हम लोग गर्मी से पहले प्रयास करेंगे कि उस गाँव में पानी की समस्या के कारण लोगों को मत हो। हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि पानी तो बहुत महत्वपूर्ण है, जल ही जीवन है, तो इसकी महत्वता को समझा जाए। और मिशन है, महत्वाकांक्षी योजना है, तो इसका फायदा भी लोगों को मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बज्रदास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बज्रदास के जिला अध्यक्ष थे, इनका कहना है कि कई ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर इस तरह की समस्या है, उनके संज्ञान में भी है और धीरे धीरे करके वहां पर काम करवाया जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर आप पहुंचे हैं, क्या दिख रहा है आपको, तस्वीरें क्या नजर आ रही है? और जिन ग्रामीण क्षेत्रों की हम चर्चा कर रहे हैं वहां पर वो कह रहे हैं कि अभी संज्ञान लेंगे तुरंत और इस पर व्यवस्था करवाई जाएगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो भाजपा के जिला अध्यक्ष अरुण धरदीवान जी, उन्होंने इस तरह से जो बात कह रही है, कहा जा रहा है कि जो उनके संज्ञान में है और उनके द्वारा जो है जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ जो छोटी मोटी समस्या है उनको किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, लैलूंगा विकास खंड में 75 ग्राम पंचायतें हैं। 75 ग्राम पंचायतों में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पानी की समस्या नहीं होगी। सभी गांव में पानी की समस्या है और खुलकर जो है लोग अभी खुलकर सामने आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियां एक दूसरे को लगाती है। भाजपा कहती है कांग्रेस की सरकार में जल जीवन मिशन के तहत कार्य नहीं किया गया, जो राशि है वो बंदरबांट कर दिया। ठीक है, कांग्रेस की सरकार ने ऐसा किया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर विपक्ष की भूमिका अगर भाजपा वहां निभा रही थी तो कहीं ना कहीं इस जनता की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना था। इसके लिए लड़ाई उनको लड़नी चाहिए थी और समय पर जो जनता है जनता के हितों के लिए जल जीवन मिशन का जो योजना, महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जी की है, उसको जनता तक पहुंचाने का काम अगर किया गया होता समय पर तो अभी पानी के लिए 2-4 होना नहीं पड़ता ग्रामीणों को। क्योंकि गर्मी है, गर्मी के दिनों में अगर लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो बारिश के दिनों में पानी मिलने का तो फिर सवाल नहीं होता। उसमें क्या कर सकते हैं, बारिश के दिनों में नल जल में पानी पहुंचे, ग्रामीणों को कितना फायदा होगा, ये समस्या नहीं है। लेकिन समस्या अभी गर्मी के समय में है। गर्मी के समय में अगर ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पाता है तो ये बड़ा सवाल होता है। ऐसी स्थिति में जो अरुण धरदीवान जी जिस तरह से बता रहे हैं कि जो छोटी मोटी समस्या है, हालांकि भी भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी भाजपा हर जगह अपना परचम लहराया है और लगातार उन भाजपा के लोग जो बता रहे हैं कि काम किया जा रहा है, तो अभी तो फिलहाल धरातल में काम करते नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में भाजपा के लोग जो है धरातल पे उतरे और कार्य को कराए। लेकिन सबसे बड़ा समस्या अभी यही सामने निकल के आ रहा है, जो पानी की समस्या है, वो समस्या को कैसे
हल किया जाए, पहल किया जाए, ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। क्योंकि ये गांव का सवाल नहीं है, लैलूंगा विकासखंड के कई गांव में ऐसा स्थिति बना हुआ है जहां पानी की समस्या को लेकर एक विकराल रूप जो है ना सामने निकल के आ रही है जी। स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है इन ग्रामीण क्षेत्रों के, क्या वो भी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं? वो भी तो वहीं पर रहते होंगे ना, पानी की समस्या तो उन्हें भी होती होगी। जी देखिए, अभी जब से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ है, जब से जो जनपद अध्यक्ष है, जनपद के जो सरपंच सचिव होते हैं, वो जीत के आए हैं, तब से केवल और केवल अभी शपथ ग्रहण से लेकर के जो उनके पंचायत बॉडी का जो कार्य होता है उसको लेकर काम को अपने स्तर पे किया जा रहा है। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होती है गांव को लेकर, वो गांव की समस्या को लेकर अभी तक किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है। अभी हालांकि छत्तीसगढ़ सचिव संघ पूरी तरह से हड़ताल में है। आज चौथा पांचवा दिन है जो सचिव जो होते हैं ग्राम पंचायत के, सारे सचिव हड़ताल पे चले गए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, एक सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पे बैठे हुए। ऐसे स्थिति में अभी और समझ में नहीं आ पा रहा है कि ग्रामों का काम कार्य जो है वो किस तरह से हो पाएगा। क्योंकि जो पंचायत सचिव होते हैं, जो कर्मचारी है, वो जब हड़ताल में चले गए हैं तो सरपंच जो नए सरपंच चुन के आए हैं, वो नए सरपंच को अनुभव नहीं होने के कारण किस तरह से ग्राम पंचायतों में काम करेंगे। और जो संबंधित अधिकारी है जनपद के, और जो जल जीवन मिशन के संबंधित अधिकारी है, ये सब मिल करके किस तरह से कार्य कर पाते हैं ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो अभी समस्या सामने आई है, ये सभी के मिली भगत के कारण और लापरवाही, विभागों की लापरवाही के कारण ये समस्या जो है देखने को मिल रहा है। जल जीवन मिशन की ये स्थिति है तो बाकी योजनाओं का ही क्या हाल होगा, इससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या ये जो पीएचई विभाग के अधिकारी है जिनके अंतर्गत ये पूरा निर्माण कार्य हुआ है, इनसे चर्चा हुई है आपकी, या ग्रामीणों ने शिकायत की है कि अधूरा निर्माण क्यों करवाया जा रहा है? और अगर कहीं लापरवाही है, ठेकेदार की लापरवाही है, तो फिर कार्रवाई की जाए, क्योंकि राशि तो स्वीकृत हो चुकी थी। ये तो नहीं कहा जा सकता कि राशि नहीं मिली है इसलिए ठेकेदार ने काम अधूरा छोड़ दिया है। संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा केवल और केवल पल्ला झाड़ा जा रहा है इस जानकारी को लेकर। कोई एक भी अधिकारी ऐसा नहीं जो सही जवाब इस मामले को लेकर दिए होंगे। कहीं ना कहीं जब इस मामले पर हमने जब अनुविभाग अधिकारी अक्षय गुप्ता जिससे बात की, वहां जाकर पूछे तो उनके द्वारा बताया गया कि मैं जो संबंधित अधिकारी हैं जल जीवन मिशन के, उनको बुला करके मीटिंग ली हुआ, उनसे साफ तौर पर उनको निर्देश किया गया है कि पानी की समस्या को त्वरित जो है निदान करें और उस समस्या को समाधान करने के लिए कार्य शुरू कर दें करके। लेकिन ऐसा विभाग से जब विभाग के जो संबंधित इंजीनियर है उनसे भी हमने फोन के माध्यम से जब संपर्क करके पूछना चाहा तो उनका भी कहना था कि इसके लिए समस्या दिख रही है और हम इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ठेकेदार जो होते हैं, ठेकेदार जो है कार्य करने वाले ठेकेदार, उनकी बड़ी लापरवाही इसमें सामने नजर आ रही है। और विभाग की भी लापरवाही कहा जा सकता है क्योंकि विभाग के द्वारा मॉनिटरिंग नहीं किया जा रहा है। विभाग के जो संबंधित बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा ठेकेदार के ऊपर कोई दबाव नहीं है, पूरी तरह से छूट दे दिया गया है। जो मनमानी जो है पूरी तरह जो कार्य ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण ही आज का स्थिति पानी की समस्या को लेकर उत्पन्न हुई है। जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी वज्रदास, हमारे साथ राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार। देवेंद्र जी, हम ये चर्चा कर रहे हैं लैलूंगा के अंतर्गत आने वाले 75 ग्राम पंचायतों की जहां पर जल जीवन मिशन का काम अधूरा है। सरकार की महत्वपूर्ण योजना जिसके तहत नल से शुद्ध पेयजल ये मिशन है, ध्येय वाक्य है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है धरातल पर। जी, कौन से गांव में? कई गांव है, रूडूकेला की हम चर्चा कर रहे हैं, वहाँ के स्थानियों से बात की गई है। जी बात यह है कि जो लैलूंगा का जो वाटर टेबल है वो बहुत ही नीचे स्तर में है और पानी का तो समस्या है पूरे लैलूंगा में। इस वजह से टंकी वगैरह तो सब बन गए हैं, पाइपलाइन बिछ गए हैं, बाकी पानी का स्रोत मिल नहीं रहा है। वही एक समस्या है जिसके वजह से बहुत से जगह काम अधूरे हैं। बाकी जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको पहले पानी का स्रोत देखना चाहिए था, फिर उसके बाद निर्माण कार्य करना चाहिए उनको, और इस तरीके से हुआ नहीं है। तो फिर अब क्या कीजिएगा देवेंद्र जी? नहीं, उसके और अगल बगल जो जहाँ से मिल सकेगा वहाँ से पाइपलाइन बिछा के, अब वही एक विकल्प है
उसको जोड़ा जाएगा। तो यानी कि जो निर्माण कार्य हुआ है वो तो फिर ऐसे ही चला जाएगा, जब पानी का स्रोत ही नहीं है, वाटर बॉडीज ही नहीं है वहां पर लैलूंगा क्षेत्र में। उसके तो लिए राशि फिर ये जो करोड़ों के राशि से ये निर्माण कार्य हुआ, फिर क्या, फिर अब दूसरा निर्माण कार्य होगा? नहीं, समस्या समझ में नहीं आ रही है। आप कह रहे हैं कि वाटर बॉडीज नहीं है, कैसे पानी पहुंचाया जाएगा? तो ये ग्रामीण जो है वो क्या करेंगे अब? नहीं, उसके लिए विकल्प खोजा जा रहा है कि कहाँ से, या तो जो वहाँ डैम है बगल में, वहाँ से पानी का स्रोत लिया जाएगा। खमार पाकुड़ बांध है, अगर आप रूड़ूकेला की बात कर रहे हैं तो नजदीक में खमार पाकुड़ बांध है, वहाँ से पाइपलाइन बिछा के सप्लाई किया जा सकता है। अभी लैलूंगा नगर को खमार पाकुड़ बांध से जोड़ा जा रहा है, वो कार्यक्रम प्रोजेक्ट चल रहा है। बहुत शीघ्र नगर क्षेत्र में, नगर पंचायत लैलूंगा में पानी की समस्या का कोई वो रहेगा नहीं दिक्कत। तो ये कब तक हो पाएगी व्यवस्था? क्योंकि जो ग्रामीणों से हमारी चर्चा हुई है उनका कहना है कि कई साल हो चुके हैं, पहले कई बार शिकायत हुई, तब जाके टंकी का निर्माण हुआ, नल की व्यवस्था हुई, बोरिंग हुए, अब ये तो हो गया, लेकिन अब पानी नहीं पहुंचा पा रहे। ये समस्या है। अगर वाटर बॉडीज नहीं थी तो फिर निर्माण कार्य के पहले या तो फिर कोई अतिरिक्त व्यवस्था होती। अब देखिए गर्मी का मौसम फिर आ चुका है, फिर जल संकट गहराएगा। और रूड़ूकेला, मांझियामा, केंदा, टीकरा, कुंजारा, ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र है। फिर अभी कितनी जल्दी हो पाएगा? अब कुछ तो संतुष्टिजनक जवाब देना होगा ना ग्रामीणों को। जिम्मेदार जो है, चाहे वो विभाग के हो, चाहे वो फिर अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो। इसकी समस्या को दूर किया जाएगा। कलेक्टर साहब से बात करता हूँ। कब तक हो पाएगा देवेंद्र जी, आप बता दीजिए। क्या कई लोग सुन रहे हैं, आपके इलाके के ही, आपके क्षेत्र की समस्या है, और कई स्थानियों से हमारी चर्चा हुई है, महिलाएं परेशान हैं, दूर दूर जिसके घर में पर्सनल बोर है वहां से पानी भरने को मजबूर है, बाकी तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। 75 to 60% सक्सेस है। बचा कुचा जो भी है उनके लिए स्रोत ढूंढ के इस योजना को जरूर हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। ये हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। हर घर में शुद्ध जल, स्वच्छ जल मिले। ठीक है देवेंद्र जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं आपसे। ग्रामीण तो आस लगाए बैठे ही है कि सिर्फ वोट मांगने के लिए जनप्रतिनिधि ना पहुंचे, जो भी जिम्मेदार है, और अगर विभाग के द्वारा लापरवाही बढ़ती जा रही है तो फिर उन पर कार्रवाई सरकार करे। और सरकार का मिशन है और जल ही जीवन है और महत्वाकांक्षी योजना है। महत्व तो तभी होगा जब ग्रामीणों तक ये समस्या का हल निकाला जाएगा या लाभ इस योजना को मिलेगा। आपसे भी यही उम्मीद है कि आप मौके पर जाइए, वहां के लोगों से मिलिए, समझिए क्या समस्या है, जिस तरह जितना जल्दी हो सकता है पानी की व्यवस्था करवाइए। बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बज्रदास, आपका भी बहुत शुक्रिया इस मामले को उठाने के लिए। तो लैलूंगा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में जल संकट गहराया हुआ है। पिछले लंबे समय से जल जीवन मिशन के तहत निर्माण कार्य तो हो गए हैं, लेकिन पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। ये कहा जा रहा है कि जल स्रोत ही नहीं है, कैसे पानी पहुंचाया जाए? अतिरिक्त व्यवस्था के लिए कोई अभी तक संतुष्टिजनक ना ही कोई आश्वासन मिला है, ना ही जवाब मिला है। अब ये तो देखने ही वाली बात होगी कि इस गर्मी में वहां के ग्रामीण क्या करते हैं। फिलहाल इंडियन साइड में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।